वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फन के टेक चैनल पे स्वागत है। तो आज हम एक वीडियो के साथ नए वीडियो के साथ आए हैं। तो आ जाते हैं हम फटाफट एक अपने नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आने के बाद डे 20 AWS का आज वीडियो होगा। AWS का डे 20 है। सो आज गाइस हम क्लाउड फॉर्मेशन देखेंगे। गाइस क्या देखेंगे गाइस? क्लाउड फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा डॉकर सीरीज में। और भरपूर प्यार दीजिएगा डॉकर सीरीज को। और आने वाले वीडियोस पे बने रहिए। अभी जैसे कि डॉकर के साथ साथ AWS भी आ रहा है। तो AWS पे भी मज़े उठाते रहिए। और आने वाले वीडियोस पे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा गाइस। तो चलते हैं हम एक नए शुरुआत पे। क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन ये है। क्लाउड फॉर्मेशन है सर ऑटोमेशन गाइस। ऑटोमेशन। ये ऑटोमेशन पे काम आता है। ऑटोमेशन के लिए काम आता है। लाइक आप बोलोगे गाइस ऑटोमेशन टाइप किस टाइप का? गाइस किस टाइप का ऑटोमेशन? लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फॉर लाइव सिनेरियो फॉर लाइव ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल फॉर लाइव ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। तो ऑटोमेशन रहेगा इस टाइप का कि गाइस आप लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3 करके एक इन्वायरमेंट है। आपके पास 3 ऐप है बेसिकली 3 ऐप में आप है ना, आपका फर्स्ट वाला ऐप के इसमें आपका फर्स्ट वाला ऐप का इन्वायरमेंट ये है कि डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है। ठीक है गाइस, डेवलपमेंट टीम डेवलप करती है। फर्स्ट इन्वायरमेंट है आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट जैसे ही होता है तो आप तो सेकंड चीज अब टेस्टिंग पे आ जाती है। तो टेस्टिंग का एक टेस्टिंग सर्विस होता है। तो उस पर टेस्टिंग होता है। और थर्ड थर्ड चीज ये है कि आपको कहीं प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करना होता है क्या नहीं गाइस? तो उसको लाइव करने के लिए प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करना होता है क्या नहीं? तो ये सारी चीजें हैं ना गाइस। ये सारी चीज तो ये बहुत इजी नहीं है गाइस। ये सारी चीजें डेवलप करना बहुत इजी नहीं है। तो आप हम क्या करेंगे, एक AWS ऑर्गेनाइजेशन करके एक सर्विस है। उसके अंदर AWS ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस के अंदर आप उसका अकाउंट का नाम F1 देंगे। F1 के अंदर आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट करके एक आपका अकाउंट बनेगा, और एक टेस्टिंग का अकाउंट बनेगा, और एक प्रोडक्शन का अकाउंट बनेगा। तो गाइस ये एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट है। ये सेंट्रलाइज्ड अकाउंट के बाद ये आपका यहाँ पे डेव और टेस्टिंग प्रोडक्शन यही सेम चीज आपके ऐप 2 पे भी रहेगी। ये यही सेम चीज आपके ऐप 2 पे भी रहेगी। ये इसमें भी डेवलपमेंट होगा। ये भी इसके अंदर भी डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगी। इसके अंदर भी टीम टेस्टिंग करेगी। टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग टीम टेस्टिंग करने के बाद प्रोडक्शन पे ये लाइव हो जाएगा। प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाएगा। डिप्लॉय ये प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉय होगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस। लाइक एक चीज़ ये टेस्टिंग इन्वायरमेंट और ये डेव इन्वायरमेंट बनाने के लिए ही कम से कम आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी को अगर आपका 10 डेज लगता है इसको बनाने के लिए, तो इसी को भी आपका 10 डेज लगता है आपको बनाने के लिए। और अगर प्रोडक्शन सर्वर पे आ जाओगे तो इसको भी आपको लगेगा 10 डेज बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है गाइस। अब इसके यही सारी चीज़ों के लिए, ये सारी प्रॉब्लम फेसिंग के लिए ही हमारे पास आया है क्लाउड फॉर्मेशन गाइस। यही आया है हमारे पास एक क्लाउड फॉर्मेशन करके AWS का सर्विस है, क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है गाइस, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता हो कि टेराफॉर्म, इसका कॉम्पिटिटर कौन है गाइस? इसका कॉम्पिटिटर है टेराफॉर्म। इसका कॉम्पिटिटर है एनसिबल। एनसिबल टेराफॉर्म में यही फर्क है। ये कॉन्फ़िगरेशन टूल में आता है, ये कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन करता है ये, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन। और ये सारी चीज़ें जो टेराफॉर्म करता है, ये सारे टेराफॉर्म जो करता है, ये करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आपने सुने होंगे ना गाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोड बिल्ड करने में
ये सारी चीजें हेल्प करता है, क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म, ये सारी चीजों को ये हेल्प करता है, ये सारे बूम में है। एनसिबल 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 सर्वर लेवल पे करता है। अगर आपके एक सर्वर है, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके पास एक मास्टर सर्वर है, मास्टर सर्वर एक एक आपके पास एक मास्टर सर्वर है, और आपके पास और पांच, फाइव फाइव या सिक्स ले लेता हूँ, सिक्स आपके पास स्लेव सर्वर्स है, स्लेव सर्वर्स। तो इसका स्लेव सर्वर्स, इसको हम मैनेजिंग मैनेजिंग सर्वर भी और कंट्रोलिंग सर्वर भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए, ये सारी चीजें कुबरनेटिव्स में आती है guys, ये सारी चीजें कुबरनेटिव्स में इम्प्लीमेंट होती है। तो इसको इजीली समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये मास्टर सर्वर्स में अगर मुझे है ना, अगर मुझे मास्टर सर्वर्स में एक यम इंस्टॉल करना है, एक यम इंस्टॉल, एच टी टी पी एच टी टी पी डी नहीं लेते, यम इंस्टॉल एनजीनिक्स करना है, यम इंस्टॉल एनजीनिक्स करना है, बट मुझे ना ये 6 सर्वर पे भी चाहिए, ये 6 के 6 सर्वर पे भी चाहिए। तो क्या होता है, अगर एनसिबल इंस्टॉल है ना आपके पास, अगर एनसिबल आपके पास इंस्टॉल है, तो ये अगर एनसिबल इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, ईटीसी होस्ट फाइल में आपने अपना आईपी सारे 6 के 6 आईपी डाल दिए हैं। जैसे ही आप इन 6 के 6 आईपी डालते हो, तो ये डालने के बाद है ना गाइस, ये स्लेव सर्वर जो है, स्लेव सर्वर, इस पे भी है ना, इस पे भी यम इंस्टॉल nginx चल जाएगा। एक ही कमांड, सिर्फ एक ही कमांड मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ये मास्टर सर्वर पे, ये 6 के 6 सर्वर पे, यहाँ पे अभी 6 के 6 सर्वर पर चल जाएगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेशन के लिए काम आती है, तो इसीलिए यूज होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए हम ये कैसे सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सारी चीजें कैसे अचीव करेंगे, तो हम आ जाते हैं हमारे AWS के कंसोल पर। जैसे ही हम AWS कंसोल पर आ जाएंगे गाइस, यहाँ पर आप सर्च करोगे क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन आप जैसे ही सर्च करोगे गाइस, यहाँ पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन मिलेगा। हम इसका आज प्रैक्टिकल करेंगे गाइस, देखेंगे बेसिकली क्लाउड फॉर्मेशन का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके, तो आपको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा इस चीज़ का, क्लाउड फॉर्मेशन का भी। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हम और एक मैं टैब ले लेता हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए, तो आपको फिर इजी लगेगा सारी चीज़ों को लिए। तो मैं यहाँ पे ना S3 में आ जाता हूँ, S3 बकेट पे आ जाता हूँ, ठीक है। S3 बकेट्स पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं S3 का एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन पे आने के बाद, आप जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन आते हैं ना गाइज, यहाँ पे स्टैक्स बनते हैं, स्टैक्स, इसको क्रे स्टैक्स बोलते हैं। ये एक स्टैक्स सेट्स होता है, अपने पास बहुत सारे स्टैक्स रहते हैं, और एक्सपोर्ट्स में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ों, कहाँ से कहाँ दूसरे अकाउंट पे अगर एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। और ये स्टैक्स से हम पहले, हमारे पास अभी कुछ भी स्टैक्स नहीं है, तो हम क्रिएट करेंगे स्टैक्स, ठीक है, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रिएट करेंगे, विथ एग्जिस्टिंग रिसोर्स इंपोर्ट विद न्यू रिसोर्स इंपोर्ट स्टैंडर्ड पे हम करेंगे, विथ न्यू रिसोर्स स्टैंडर्ड पे करने के बाद, हम ये सारे स्टैक्स क्रिएट करने के बाद, यहाँ पे सबसे पहले क्लाउड फॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद, चूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद अपलोड अ टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करेंगे गाइस, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करेंगे। और ये जो हमारा नोटपैड है ना, नोटपैड गाइस, ये जो नोटपैड है, यहाँ पे एक कोड लिखेंगे गाइस, हम बेसिक से एक कोड लिखेंगे। जैसे कि अब कोड तो, हम डेवलपर तो है नहीं, तो कोड हम याद रखने वाले हैं नहीं, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन, तो हम उसको फॉलो करेंगे गाइस। क्लाउड, नेट पे लिखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन S3 बकेट, S3 बकेट डॉक्यूमेंटेशन अगर लिखेंगे ना, क्लाउड फॉर्मेशन का S3 बकेट टेम्पलेट, तो आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट दिख रही है, फर्स्ट वेबसाइट AWS की तरफ से, इस पे क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो उसके अंदर आप एक वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। तो इस पेज के अंदर आ जाओगे, इस पेज के अंदर आने के बाद, जैसे ही आप इस पेज के अंदर आ जाते हो, इसको लोड ले रहा है, इसको लोड लेने दीजिए। जैसे ही आप पेज के अंदर आ जाते हो गाइस, यहाँ पे एग्जांपल्स दिखता है, एग्जांपल, ये सिंटैक्स और प्रॉपर्टीज, रिटर्न वैल्यू, एग्जांपल दिख रहा है, आपको एग्जांपल पे आ जाना है। एग्जांपल्स पे आने के बाद, यहाँ पे आपको दो, ये ना क्लाउड फॉर्मेशन दो लैंग्वेज पे चलता है, दो लैंग्वेज पे, एक जेसन लैंग्वेज में और एक YAML लैंग्वेज में चलता है गाइस। एक जेसन लैंग्वेज में और एक कौन से लैंग्वेज में चलता है, YAML लैंग्वेज में चलता है।
तो YAML लैंग्वेज ही यूज होता है एनसिबल में गाइस। एनसिबल में जो आपको बता रहा था ना, YAML लैंग्वेज ही यूज होता है एनसिबल पे। तो हम ये जेसन फाइल ले सकते हैं या YAML फाइल भी ले सकते हैं। तो हम लेंगे एक YAML फाइल आज, ठीक है। अभी YAML फाइल एक लेंगे क्योंकि ये छोटा सा लग रहा है, ठीक है। ये छोट दिखने में भी अच्छा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो इसमें ज्यादा इश्यू नहीं होगा। और इसके अंदर बहुत सारे कॉमा ब्रैकेट्स है, तो ये थोड़ा डरावना लग रहा है। तो आप बोले कोडिंग कर रहा हो, नहीं यार, ये कोडिंग अपने को करना नहीं है। ये कोडिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन करके फॉलो करके यहाँ आपको मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत सारी, जैसे आपको वीपीसी बनाना है, वीपीसी का भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आपको सबनेट बनाना है, सबनेट का डॉक्यूमेंटेशन, राउट टेबल बनाना है, राउट टेबल का डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। आप ये डॉक्यूमेंटेशन एडब्ल्यूएस का फॉलो कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये फॉलो करता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी करने के बाद ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नोटपैड पे आ जाता हूँ। नोटपैड पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक नया नोटपैड ले लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे डॉक एग्जाम्पल बकेट दिया है ना, तो यहाँ पे ना मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। बकेट बकेट का नाम देता हूँ मैं NSM, सॉरी, बकेट का नाम दूंगा मैं फन के टेक 66554466, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए गाइस। तो ये नंबर का आपको कहीं पे भी यूनिवर्सल नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो आपका बकेट क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने इतना बड़ा नंबर दिया है। और इसको हम सेव कर देंगे डॉट YAML के लैंग्वेज से हम सेव करेंगे गाइस। डॉट YAML लैंग्वेज से हम सेव कर देंगे इसको, ठीक है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ रिसोर्सेस, अपना क्या लेता हूँ, S3 डॉट YAML, YAML लैंग्वेज में हम इसको सेव कर देंगे। और हम आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि YAML लैंग्वेज डॉट एक्सटेंशन YAML दे देंगे। YAML देने के बाद ना गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वापस आ जाना है। आने के बाद ये चूज फाइल आपको दिख रहा है, चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। आपको चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आप पिक्चर्स पे आ जाएंगे। पिक्चर्स पे आने के बाद ना आपको ये S3 दिख रहा है, S3 का बटन, YAML, S3 का YAML लैंग्वेज देना है चूज। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टैक नेम देना है। स्टैक नेम, अभी आपका स्टैक नेम देंगे हम। प्रॉड पे बना रहे हैं, तो हम प्रॉड S3 बकेट दे देंगे। S3 बकेट्स बना रहे हैं ना, तो बकेट दे देंगे। नेक्स्ट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वापस से नेक्स्ट करना है। ये टेम्पलेट प्रीरिक्विजिट रिव्यू करने बोल रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पे सबमिट कर देंगे लास्ट में। सबसे देखने के बाद हम ऐसे ही सबमिट करते हैं गाइस। यहाँ पे आपको बताएगा एक टेम्पलेट अभी क्रिएट होगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं क्रिएट इन प्रोग्रेस पे है। अभी क्रिएट जैसे ही सक्सेस हो जाएगा ना गाइस, यहाँ पे इसके प्रॉड 3, यहाँ पे इसके दो डिफॉल्ट भी बन जाएंगे, रिसोर्स क्रिएशन इनिशिएट, यूजर इनिशिएट, ठीक है। अभी ये क्रिएट प्रोग्रेस पे बता रहा है। जैसे ही कंप्लीट है, देखो गाइस यहाँ पे ये बन चुका है। यहाँ पे बता रहा है कि क्रिएट कंप्लीटेड। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जैसे ही आएंगे, यहाँ पे एक भी बकेट नहीं था ना गाइस, आपको मैंने शो करके बताया था। यहाँ पे कोई भी बकेट्स नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बकेट्स पे आएंगे, बकेट्स पे। जैसे ही हम बकेट्स पे आते हैं ना गाइस, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे क्रिएट बकेट्स पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बकेट्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बकेट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फन के टैग करके ऑलरेडी आपको एक बकेट शो होगा। देखिए गाइस, दिख रहा है ना गाइस, फन के टैग। तो ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया है गाइस। ये मैंने अपने से क्रिएट नहीं किया, ये खुद से ही क्रिएट हो गया। ये क्लाउड फॉर्मेशन से ही। अगर आपको क्रिएट करना होता ना गाइस, तो आपको क्या क्या फॉलो करना होता मैं आपको बता देता हूँ। ये क्रिएट बकेट पे आएंगे। क्रिएट बकेट के बाद आप बकेट नेम सेलेक्ट करोगे। बकेट नेम सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ों का क्रिएट बकेट करोगे। ये करने के बाद जैसे कि इधर नेम दे देंगे, ये करने के बाद ये तब जाके ये बकेट क्रिएट होगा। तो ये सारे विदाउट ये सारी चीज़ें करे हुए हमने क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किया। हमें S3 बनाना था। S3 बना किसमें, YAML लैंग्वेज में। आप जेसन लैंग्वेज में ही बना सकते हो। तो जेसन लैंग्वेज जैसे ही बनाया और बनाने के बाद हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट कंप्लीट करके दिखता है ना गाइस। जैसे ही हम क्रिएट कंप्लीट करके दिखता है, ये सारी चीज़ें हमको बना देता है। यहाँ पे S3 बना दिया। अगर यही चीज़ अगर मेरे को डिलीट करना है ना गाइस, तो यहाँ पे मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के लिए बोल रहा है डिलीट स्टैक परमानेंटली, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। तो मैं इसको डिलीट जैसे ही करूंगा ना गाइस, देखिए गाइस ये डिलीट हो जाएगी। डिलीट इनिशिएटेड,
स्टैक प्रोडक्ट सर्वर्स। तो अभी आपको प्रोग्रेस करके दिखाएगा, डिलीट कंप्लीट दिखा रहेगा, डिलीट कंप्लीट। अभी मैं यहाँ पे आके देखूंगा ना गाइस मेरा बकेट है क्या नहीं दिखाने के लिए, तो यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे शो करना चाहिए कि मेरा बकेट नहीं दिखे। यहाँ पे तो मैं बकेट के अंतर कर पा रहा हूँ, बट मेरे को डिलीट करना है बकेट। बकेट डिलीट करने के लिए 1 मिनट गाइस, ये ऐसा नहीं डिलीट होता है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट स्टैक एक्शन पे रिसोर्सेस डिलीट स्किप बता रहा है guys, ये डिलीट नहीं हुआ अभी तक, ये डिलीट नहीं हुआ, डिलीट इनिशिएटेड फॉर AWS। हाँ ठीक है चलेगा गाइस। हाँ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये डिलीट कंप्लीटेड बता रहा है यहाँ पे, बट ये डिलीट हुआ नहीं है अभी तक। ये एक्टिव फिल्टर में हटाने के बाद डिलीटेड में देखने के बाद अगर यहाँ पे डिलीटेड में दिखना चाहिए, डिलीट होके आया है, ये कुछ सेकंड्स में डिलीट कर देगा। हाँ गाइस, इसको डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ से डिलीट करना चाहेंगे, देखते हैं अगर यहाँ से डिलीट हो गया तो आपको वहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि ये नेम यहाँ पे देने के बाद ही वो डिलीट होगा। फिर डिलीट क्रिएशन, डिलीट बकेट। ठीक है गाइस, वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये क्यों है यहाँ पे इतने दिन से। CF टेम्पलेट, द बकेट इज नॉट एम्प्टी। तो एम्प्टी बकेट नहीं है गाइस, वो बोल रहा है एम्प्टी बकेट करने के लिए। हम एम्प्टी कर चुके हैं, उसको लेने के बाद इसको भी हम डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। अरे अच्छा, उसका बकेट एम्प्टी नहीं है करके इसलिए उसने बोला है कि अंदर जाओ बकेट के। बकेट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा इस चीज़ को, तब जाके वो डिलीट होगी, परमानेंटली डिलीट। डिलीट ऑब्जेक्ट कर चुनने के बाद पी स्मॉल है, डिलीट ऑब्जेक्ट। डिलीट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद बकेट पे आएंगे, बकेट पे आने के बाद बकेट को यहाँ से लेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ से डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, डिलीट बकेट करेंगे। ये भी डिलीट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो और यहाँ ये वीडियो यहीं तक का समाप्त, यहीं तक की वीडियो। तो अगर आपको मज़ा आया है वीडियो को, प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। स्टेटस डिलीट दिखा रहा है, स्टेटस डिलीट हो चुकी है। और इवेंट्स में भी हम देख सकते हैं डिलीट कंप्लीटेड बता चुका है। ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा आया क्या नहीं गाइस ऑटोमेशन करने में, है ना। ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में बहुत मज़ा आती है करने में गाइस, बहुत ही बहुत ज़्यादा। तो चलिए।